72 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस हाईकमान के दबाव के चलते पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा दे चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी सोनिया गांधी के कहने पर ही कांग्रेस में लौटे थे। कांग्रेस को पंजाब में मजबूत करने में कैप्टन अमरिंदर सिंह का अहम रोल रहा है। पार्टी 2002 और 2017 में कैप्टन का चेहरा आगे कर ही सत्ता तक पहुंची। पंजाब कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप पर नजर डाली जाए तो कैप्टन इकलौते ऐसे लीडर हैं जिन्हें खुद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सियासत में लेकर आए। कैप्टन एक बार पहले कांग्रेस छोड़ चुके हैं, मगर उसके 14 साल बाद वो सोनिया गांधी के आग्रह पर दोबारा पार्टी में लौटे, और वो भी कांग्रेस को मजबूत करने के नाम पर। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. लेकिन सिद्धू खेमे के विरोध और सीएम पद छोड़ने के दबाव के बीच शनिवार सुबह कैप्टन ने पूरे प्रकरण पर जब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की तो उन्होंने इस बार कहा, सॉरी अमरिंदर। इसके कुछ ही घंटे बाद कैप्टन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सेना की सिख रेजिमेंट में 1963 में बतौर कैप्टन ज्वाइन करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग के बाद सेना छोड़ दी। कैप्टन और राजीव गांधी मशहूर सनावर स्कूल में साथ पढ़े थे और उसी समय दोस्त थे। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की लव मैरिज से इंदिरा गांधी नाराज थी और उस समय पटियाला राजघराने के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही राजीव और सोनिया को अपने महल में ठहराया था। 1980 में राजीव गांधी के कहने पर ही कैप्टन ने पहली बार चुनाव लड़ा और लोकसभा सांसद बने। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1984 में गोल्डन टेम्पल पर हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से आहत होकर कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ दी थी। वहीं कांग्रेस छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए और भटिंडा की तलवंडी साबू सीट से 2 बार विधायक चुने गए। तत्कालीन अकाली दल की सरकार में कैप्टन मंत्री बने और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और पंचायती राज मंत्रालय संभाला। उसके बाद 1992 में कैप्टन ने शिरोमणि अकाली दल से डकाला विधानसभा सीट मांगी, लेकिन पार्टी ने वहां से गुरचरण सिंह टोहड़ा के जमाई हरमेल सिंह टोहड़ा को टिकट दे दिया। इसके बाद कैप्टन ने तलवंडी साबू सीट मांगी, जहां से वो 2 बार विधायक बन चुके थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दबाव में उन्हें वो सीट भी नहीं दी। दरअसल बादल नहीं चाहते थे कि कैप्टन मजबूत हो। वहीं अकाली दल से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर कैप्टन ने शिरोमणि अकाली दल छोड़कर 1992 में अकाली दल पंथक नाम से नई पार्टी बना ली। 1998 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन की पार्टी कुछ खास नहीं कर सकी और खुद कैप्टन को उनकी सीट से महज 856 वोट ही मिले। वहीं 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली, जिनसे कैप्टन परिवार के मधुर संबंध थे। सोनिया के आग्रह पर कैप्टन ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया और 1999 में कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में कांग्रेस का प्रधान बना दिया। वहीं पंजाब में 2002 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा और 117 विधानसभा सीटों में से 62 पर जीत दर्ज की। उस समय कैप्टन की लोकप्रियता चरम पर थी और बतौर सीएम उनके 2002 से 2007 के कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि सरकार के आखिरी साल में पंजाब में सिटी सेंटर घोटाला उजागर हुआ और कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। पंजाब में अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार थी। अकाली दल के आग्रह पर भाजपा ने अमृतसर से अपने मौजूदा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काटकर अरुण जेटली को मैदान में उतारा। उस समय कांग्रेस के पास जेटली के सामने कोई दमदार चेहरा नहीं था, इसलिए सोनिया गांधी ने अंतिम समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव लड़ने को कहा। कैप्टन ने सोनिया गांधी के आदेश पर न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि अरुण जेटली को 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त भी दी। उसके बाद पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव से साल भर पहले तक राहुल गांधी के खासम खास प्रताप बाजवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और उनका कैप्टन से 36 का आंकड़ा था। कैप्टन खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी चाहते थे और उनके दबाव के आगे झुकते हुए हाईकमान ने प्रताप बाजवा को हटाते हुए राज्यसभा में भी भेज दिया। 2016 में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन के नेतृत्व में कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली, लिहाजा पार्टी सत्ता में आई। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कैप्टन की सिद्धू से अनबन हो गई और
उसके बाद धीरे धीरे सिद्धू ने कैप्टन से नाराज धड़े के साथ मिलकर अंततः उनका इस्तीफा करवा ही दिया। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले कैप्टन का सीएम पद से इस्तीफा देने से किसे कितना फायदा या नुकसान होगा, ये 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।